नमस्कार। जिस इंटरनेशनल पोर्ट प्रोजेक्ट को कभी भारत की स्ट्रैटेजिक जीत बताया गया, आज उसी प्रोजेक्ट से भारत ने हाथ क्यों खींच लिए। कुछ लोग इसे पीएम मोदी का डर बता रहे हैं, तो कई इसे एक नया मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं। राजनीति की दुनिया में इस मुद्दे को लोग अपनी राजनीतिक पसंद और नापसंद के हिसाब से भी देख रहे हैं, जो पूरी तरह स्वाभाविक भी है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको किसी के राजनीतिक हित और अहित से परे एक ऐसे मुद्दे के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं जो भारत के हित से जुड़ा है। आज हम बात कर रहे हैं चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट पर एक फैसले की, जिसे लेकर दिल्ली से लेकर तेहरान तक में हलचल मची हुई है। नमस्कार, मैं हूं पुष्कर कश्यप और आप देख रहे हैं विटी चोखा। हाल ही में आए यूनियन बजट में सरकार ने फॉरेन ग्रांट्स के लिए 5,685 करोड़ रुपए आवंटित किए, लेकिन इस बार बजट में ईरान के चाबहार पोर्ट के लिए आवंटन गायब हो गया, जिसे लेकर पूरे इंटेलेक्चुअल समाज में चर्चा का एक नया दौर शुरू हो गया। इसकी वजह यह है कि भारत आमतौर पर अपने पड़ोसी देश और स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के लिए फंड जारी करता है, लेकिन इस बार चाबहार पोर्ट के लिए कोई भी फंड नहीं जारी किया गया। आपको बता दें कि चाबहार के अलावा भारत ने बांग्लादेश के बजट को भी काटा है और अब यह राशि 120 करोड़ से घटकर 60 करोड़ रह गई है। खैर, हम यहाँ बात करेंगे चाबहार पोर्ट की। देखिए, इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ने से पहले हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ईरान और अमेरिका के बीच रिश्ते कितने खराब हैं। तो इसका एक ही जवाब है, बहुत ही खराब हैं और आगे भी रहेंगे। इसकी वजह यह है कि ईरान तेल और गैस भंडार के मामले में एक बहुत बड़ा ग्लोबल प्लेयर है और अमेरिका इस पर हमेशा कंट्रोल करने की जुगाड़ में रहा। 1940 के दौर से ही अमेरिका ने इस दिशा में एक बड़ी सफलता भी पाई, जब उसने ईरान के शाह मोहम्मद रजा पहलवी को पूरी तरह अपने नियंत्रण में कर लिया। लेकिन साल 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई और अयातुल्लाह खमेनी ने शाह मोहम्मद रजा पहलवी को सत्ता से बेदखल कर दिया और ईरान के सुप्रीम लीडर बन गए। और अमेरिका के लिए ईरान की परिस्थिति बदल गई, क्योंकि कट्टर इस्लामिक देशों में वेस्ट कंट्रीज़ के प्रति एक प्रकार की नफरत होती है और ईरान के इस्लामिक राष्ट्र बनने का ये नुकसान अमेरिका अभी तक उठा रहा है। अमेरिका बीते कुछ समय से ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई पर परमाणु परीक्षण और हमास, हिजबुल्लाह, हूती जैसे प्रॉक्सी ग्रुप्स के मुद्दे को लेकर दबाव बनाने की कोशिश करता रहा है और ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है। यही कारण है कि आज अमेरिका ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर की राजनीति के साथ खेल रहा है, जिसका अर्थ है बड़े इकोनॉमिक सैंक्शंस और पॉलिटिकल आइसोलेशन। इस सिनेरियो को देखते हुए अब हम समझते हैं कि आखिर भारत के चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट पर फंडिंग काटने के पीछे औचित्य क्या है। तो देखिए, चाबहार पोर्ट भारत के लिए सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह गुजरात के कादला बंदरगाह से 550 समुद्री मील की दूरी पर है, तो मुंबई से 786 समुद्री मील की दूरी पर। ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में चाबहार पोर्ट में 2 टर्मिनल हैं, पहला शाहिद कलंतरी, दूसरा शाहिद बहिश्ती। ये दोनों टर्मिनल चाबहार को क्षेत्रीय व्यापार का मजबूत केंद्र बनाते हैं। भारत लंबे समय से चाबहार को एक ऐसे वैकल्पिक रास्ते के रूप में देखता रहा है, क्योंकि इससे हमारी पारंपरिक और राजनीतिक रूप से जटिल रूट्स पर निर्भरता कम हो जाती है। भारत के लिए चाबहार की अहमियत और बढ़ जाती है, क्योंकि यह बंदरगाह पाकिस्तान को बाईपास करते हुए भारत को सीधे अफगानिस्तान और मध्य एशिया के मार्केट से जोड़ता है, जहां व्यापार की अपार संभावनाएं हैं। यही नहीं, चाबहार को चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और ग्वादर पोर्ट के रणनीतिक संतुलन के रूप में भी देखा जाता रहा है। अब आते हैं कि भारत की हाल के वर्षों में चाबहार पोर्ट पर गतिविधियां कैसी रही। तो बात यह है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने 2016 में पहली बार ईरान का दौरा किया था और इस दौरान चाबहार पोर्ट के लिए लगभग 50 करोड़ US$ के निवेश की घोषणा हुई थी। भारत ने अक्टूबर 2017 में चाबहार के रास्ते अफगानिस्तान को अपना पहला गेहूं का खेप भेजा, जो बंदरगाह को एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक मार्ग में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। वहीं दिसंबर 2018 में इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी
इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल चाबहार फ्री जोन के जरिए चाबहार पोर्ट को संचालन अपने हाथों में लिया। फिर मई 2024 में भारत और ईरान ने इस पोर्ट को विकसित करने के लिए 10 वर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। चाबहार पोर्ट को लेकर अमेरिका ने भारत पर शुरू से ही दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत G20 जैसे मंचों पर भी इस प्रोजेक्ट को लेकर अपनी मंशा साफ कर चुका था। भारत ने बीते साल के बजट में चाबहार के लिए लगभग 400 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, लेकिन इस बार कोई बजट नहीं दिया गया है। इसे लेकर लोग सरकार की आलोचना कर रहे हैं कि भारत ने ईरान को धोखा दिया है, भारत की विदेश नीति फेल हो गई है वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ समझना होगा कि ईरान की भारत को लेकर एक डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी रही है। एक ओर वह भारत को अपना दोस्त मानता है और दूसरी ओर वह चीन के साथ सीक्रेट डील्स भी करता है। ऐसे में सवाल उठता है, भारत ऐसे जगह पर पैसा क्यों लगाए जिससे चीन को फायदा हो? वह ईरान से दोस्ती के लिए अमेरिका से खुले तौर पर दुश्मनी मोल क्यों ले? हम मानते हैं कि अमेरिका और भारत के बीच भी हालिया रिश्ते कुछ अच्छे नहीं रहे हैं। अमेरिका एक ग्लोबल पावर है और उसके साथ भारत के रणनीतिक संबंध मजबूत रहे हैं। आप देखिए कि अमेरिकी टैरिफ को कल ही 50% से घटाकर सीधे 18% कर दिया गया, जो एक बड़ी राहत है। अगर आप चाबहार प्रोजेक्ट को लेकर भारत की रणनीति को गहराई से देखेंगे तो पाएंगे कि यह कोई स्ट्रैटेजिक विड्रॉल नहीं है, बल्कि टैक्टिकल पॉज है, क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर कई कड़े प्रतिबंध लगाए हैं और 26 अप्रैल तक का अल्टीमेटम भी दिया है। भारत ने चाबहार के लिए लाखों डॉलर पहले ही खर्च कर दिए और अब शायद ही नए आवंटन की जरूरत थी। भारत ने निश्चित ही अमेरिका को शांत करने के लिए एक स्ट्रैटेजिक कदम उठाया है। हालिया परिस्थिति को देखकर ये कहा जा सकता है कि यह कोई सरेंडर नहीं है। हमें सीधे तौर पर यह भी समझना होगा कि भारत की विदेश नीति में ना कोई परमानेंट दोस्त है और ना ही कोई दुश्मन। इसलिए भारत इसमें हमेशा अपना हित देखता है। शायद इसलिए ही उसने भावनाओं में बहकर पैसा बहाने से परहेज किया है। मगर ये स्ट्रैटेजी कब तक काम आएगी? कहीं ऐसा ना हो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत अलग थलग पड़ जाए। चाबहार बंदरगाह पर अब और खर्च न करने की ये नीति क्या ईरान को चीन के नज़दीक लेकर जाएगी? अगर ऐसा हुआ तो भारत के पास इसका क्या प्लान है? CPEC से भारत कैसे बच पाएगा? ये सब सवाल अभी भी बने हुए हैं, जिसका आने वाला वक्त ही जवाब देगा। वैसे आपसे भी कुछ सवाल हैं, जैसे कि आपको क्या लगता है कि क्या चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट को लेकर भारत का ये फैसला सही है, या फिर हमें हर हाल में चाबहार से जुड़े रहना चाहिए था? अगर ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखते दिखाते रहिए वीटी चोखा। धन्यवाद।